अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं असद मलिक और आप देख रहे हैं अली स्पोर्ट्स। पाकिस्तानी ओपनर्स की ख़राब परफॉर्मेंस, आबिद अली हो या इमरान बट, दोनों ने दोनों टेस्ट मैचेस में ख़राब परफॉर्मेंस दिखाई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 इनिंग्स खेली हैं 2 टेस्ट मैचों में और किसी ओपनर ने 50 भी नहीं बनाई। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दोनों ओपनर्स की क्या कारकर्दगी रही है और रमीज़ राजा ने क्या कहा है, तो आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। उससे पहले हमारे चैनल अली सपोर्ट्स को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप क्रिकेट का कोई भी मैच अपने मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपके सामने वीडियो में तरीकाकार भी शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में जाए, इस लिंक को ओपन करें, यहाँ से आपको एप्लीकेशन मिलेगी। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लें, फिर आप क्रिकेट के तमाम मैच अपने मोबाइल पर लाइव देख सकते हैं। मतलब क्रिकेट का कोई भी मैच मिस नहीं होगा। लाइव एप्लीकेशन क्रिकेट की है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तानी ओपनर्स की कारकर्दगी और रमीज़ राजा ने क्या कहा। सबसे पहले तो आपको दोनों ओपनर्स की कारकर्दगी बता दूं तो इमरान बट ने पहले टेस्ट में पहली इनिंग में 9 रन बनाए, दूसरी इनिंग में 12 रन बनाए। आबिद अली ने पहले टेस्ट में पहली इनिंग में 4 रन बनाए, दूसरी इनिंग में 10 रन बनाए। दूसरे टेस्ट में इमरान बट ने पहली इनिंग में 15 रन बनाए, दूसरी इनिंग में 0। जबकि दूसरे टेस्ट में आबिद अली ने पहली इनिंग में 6 रन बनाए, दूसरी इनिंग में 13। तो टोटल मिला के आपको यह बता दूं कि टेस्ट सीरीज की यानी 2 टेस्ट की 4 इनिंग्स में इमरान बट ने 36 रन बनाए, आबिद अली ने 2 टेस्ट की 4 इनिंग्स में टोटल 33 रन बनाए। यानी कि टोटल मिलाकर भी 50 नहीं बनती इनकी, 50 रन। तो रमीज़ राजा फट पड़े हैं, कहते हैं कि इनको नेक्स्ट यानी कि पाकिस्तानी स्क्वाड से भी बाहर निकाला जाए और इनको फिलहाल डोमेस्टिक में छोड़ा जाए, ये मजीद अपना रिदम पकड़े। इमरान बट को क्या हो गया है, क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी में इतना अच्छा खेले हैं लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुके हैं। आबिद अली न्यूजीलैंड टूर पर भी इन्होंने मायूस किया लेकिन शान मसूद को बली का बकरा बनाया गया, तो अब शान मसूद की तरह इसको भी अब निकाल दिया जाए। आबिद अली और इमरान बट को टेस्ट सीरीज़ में यानी टेस्ट स्क्वाड में बाकी रखने का कोई जवाब नहीं बनता। इन दोनों को बाहर करो, इनकी टीम में भी जगह नहीं बनती क्योंकि इन्होंने पाकिस्तानी होम ग्राउंड पर भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ आबिद अली ने सेंचुरी क्या बनाई, आबिद अली को बड़ा बैट्समैन बनाने लग गए सब। लेकिन देखा जाए तो देखें, होम ग्राउंड पर ही आबिद अली फ्लॉप हुए, न्यूजीलैंड टूर पर भी आबिद अली फ्लॉप हुए, इंग्लैंड टूर पर भी आबिद अली फ्लॉप हुए। इसी के साथ ही इमरान बट को 4 इनिंग्स में मौका मिला, किसी इनिंग में उन्होंने 50 नहीं बनाई। 50 तो दूर, चारों इनिंग्स के स्कोर भी टोटल मिला दिए जाएँ तो टोटल 36 रन बनते हैं। तो इन दोनों ओपनर का सफाया किया जाए, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में 2 नए ओपनर लाए जाएं और मेरे मुताबिक इमामुल हक बेस्ट ओपनर है टेस्ट में, इमामुल हक ही होने चाहिए और दूसरे कामरान गुलाम को मौका मिलना चाहिए नेक्स्ट टेस्ट स्क्वाड में ओपनर्स के तौर पर पाकिस्तान की तरफ से। ऐसा कहा रमीज़ राजा ने। अल्लाह हाफिज़। अगर आप मोटिवेशनल और हकीकत पर मबनी सबक आमोज वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। यूट्यूब सर्च में जुनैद फयाज लिखें और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया।